नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल में हो रही इंडी गठबंधन की बैठक की। पीसीसी में कांग्रेस दफ्तर में राजधानी भोपाल में इंडी गठबंधन की बैठक हो रही है। सहयोगी दलों के नेता बैठक में शामिल हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इंडी गठबंधन की बैठक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज यानी 6 अप्रैल को। इंडी गठबंधन की प्रदेश में यह पहली बैठक है जो प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। इस बैठक में कई दिग्गज नेता शामिल हैं। बैठक के बाद सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश में होने वाले 4 चरणों में चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि गठबंधन के सभी दल अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए काम करें। इंडी गठबंधन से मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह, शैलेंद्र शैली, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अरविंद श्रीवास्तव, समांतर दल के प्रदेश अध्यक्ष महेश कुशवाहा और इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह, एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष राजू भटनागर, राजद के प्रदेश अध्यक्ष मोनू यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश में बहुत तगड़ा प्रदर्शन किया, जिसे बीजेपी लोकसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती। वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार को पीछे छोड़कर भुलाकर लोकसभा चुनाव में जुटी हुई। कांग्रेस दफ्तर में इंडी गठबंधन की बैठक शुरू हो चुकी है। इंडिया महागठबंधन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंडी गठबंधन के बड़े नेता जुटे हुए हैं। सुबह 10 बजे से बैठक शुरू हो चुकी है। कई दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हैं। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। जीतू पटवारी हैं, रानी अग्रवाल हैं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज यादव हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय राज्य सचिव जसविंदर सिंह हैं, शैलेंद्र शैली हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव अरविंद श्रीवास्तव हैं, समांतर दल के प्रदेश अध्यक्ष महेश कुशवाहा, इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह, एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष राजू भटनागर, शरद पवार गुट के राजद के प्रदेश अध्यक्ष मोनू यादव, ये सभी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है इस बैठक में। अधिक जानकारी के लिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे सहयोगी सूरज तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर लाइव। सूरज, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल इंडी गठबंधन की इस बैठक को लेकर? जी देखिए सुमित, बता दूं कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है जीतू पटवारी के नेतृत्व में तमाम जो गठबंधन के दिग्गज नेता हैं वो मौजूद हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हों या मार्क्सवादी के प्रदेश अध्यक्ष हों। पूरी जो बैठक है वो इसके लिए है कि किस तरह से बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरा जाए, क्योंकि एक बड़ा गठबंधन है। 2 दर्जन से ज़्यादा दल जो हैं इस इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और शुरुआत से आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में गठबंधन की बैठक हुई, लेकिन अब प्रदेश स्तर पर भी बैठकें चालू हो चुकी हैं। ऐसे में 4 चरण में मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव होने हैं और एक तरफ जहां आप देख रहे हैं कांग्रेस में लगातार भगदड़ मची हुई है और बीजेपी लगातार दावा कर रही है कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे, लेकिन 29 की 29 सीटें जीतने का बीजेपी जरूर दावा कर रही है। उधर 3 सीटें भी कांग्रेस की बची हुई हैं जिस पर अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं हो पाया है। इधर आपने देखा कि खजुराहो में जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के खाते में केवल 1 सीट आई थी
खजुराहो जहां पर मीरा यादव जो प्रत्याशी थे उनका नामांकन भी रद्द हो गया है। ऐसे में बड़ी चुनौती ये भी है कि इसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी कि अब खजुराहो जैसी जो हाई प्रोफाइल जो लोकसभा सीट है, हॉट सीट मानी जाती है, वीडी शर्मा के सामने कौन होगा चुनावी मैदान में। क्या किसी जो निर्दलीय सूरज खजुराहो लोकसभा सीट की बात करें तो यहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मीरा यादव का नामांकन रद्द हो गया। कुछ 2 नियम का पालन उन्होंने नहीं किया था, दस्तावेज नहीं दिए थे, हस्ताक्षर नहीं हुए थे। समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या इस विषय पर भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट जाने की तैयारी में है समाजवादी पार्टी इस विषय को लेकर? जी, निश्चित तौर पे इस विषय को लेकर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि हॉट सीट है खजुराहो और इसको लेकर जब यहाँ पर पीसी भी होगी तब भी हम सवाल पूछेंगे कि आखिरकार वहाँ को लेकर क्या रणनीति है। क्या जो और प्रत्याशी हैं दूसरे जो निर्दलीय चुनावी मैदान में हैं उनको समर्थन देंगे पूरा इंडिया गठबंधन जो है, या फिर हाई कोर्ट जाएंगे? हाई कोर्ट से क्या मतलब हाई कोर्ट जाने के बाद क्या कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर कुछ नहीं हो सकता नामांकन रद्द होने के बाद, तो फिर केवल एक राह बचती है कि किसी और को समर्थन दे दिया जाए, जो निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हो उनको समर्थन दिया जाए इंडिया गठबंधन। लेकिन केवल कांग्रेस बस नहीं है, पूरी पार्टियां हैं। जब पूरी पार्टियों का समर्थन बंद हो जाएगा तभी किसी अन्य उम्मीदवार को समर्थन दिया जाएगा। तो इसको लेकर जरूर रणनीति बनाई जाएगी किस तरह से चुनावी मैदान में उतरा जाए, क्योंकि अब आप जानते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर सूरज, बीजेपी लगातार आरोप लगाती आई है कि दल तो मिल रहे हैं लेकिन दलों के दिल नहीं मिल पा रहे। क्या आपको लगता है ऐसा है? जी देखिए, ऐसा हर पार्टी में होता है, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो। जब सीटों की बात आती है, हमने इंडिया गठबंधन में देखा दुष्यंत चौटाला अलग हुए, अलग अलग दल अलग हुए, पशुपत पारस किस तरह से बगावत किए। तो ऐसा नहीं है कि केवल इंडिया गठबंधन में हो रहा है। इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार अलग हुए और आम आदमी पार्टी गठबंधन में जरूर है, लेकिन पंजाब से किस तरह से चुनाव लड़ रही है आप जानते हैं। तो जब सीटों का बंटवारा नहीं होता और जब किसी पार्टी को उम्मीद होती है कि नहीं यहाँ हमारी सीटें ज्यादा आएंगी या इस सीट पर हमारा कैंडिडेट ज्यादा मजबूत है, इस सीट पर हमारा वोटर ज्यादा है, तो जब उसकी बात नहीं बन पाती तो नेता बगावत करते हैं, पार्टियां बगावत करती हैं। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी यूपीए गठबंधन था, एनडीए गठबंधन था। हर चुनाव में आप देखेंगे एन वक्त में बगावत होती है। तो ये कोई आम बात नहीं है। ठीक है सूरज, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद।